बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसमें कुछ बुरी आदतें थीं, जैसे क्रोध करना, आलस्य करना और अत्यधिक भोग विलास में लिप्त रहना। इन आदतों के कारण न तो वह स्वयं सुखी था, न ही उसका राज्य सुखी हो पा रहा था। एक दिन महात्मा बुद्ध राज्य में आए। राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया। महात्मा बुद्ध राजा की दशा देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यदि तुम सचमुच अपने जीवन में महान बनना चाहते हो तो 3 बातें छोड़ दो। राजा बुद्ध के चरणों में गिरकर पूछा, वो कौन सी 4 बातें हैं महात्मन? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्रोध, आलस्य, भोग विलास और कटुवाणी। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा पछतावे का कारण बनता है। आलस्य आलस्य जीवन में अवसरों को चुपचाप लूट लेता है। जो समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता। महात्मा बुद्ध ने इस पर एक कहानी सुनाते हुए राजा से कहा, प्राचीन भारत में सौराष्ट्र नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां का राजा चंद्रवर्मा बलशाली था, युद्धों में अपराजेय, लेकिन उसमें 3 घातक बुराइयां थीं: अहंकार, शराब और कटुवाणी। राजा चंद्रवर्मा का दरबार सोने से चमकता था, पर उसका दिल क्रोध और घमंड से अंधकारमय था। वो किसी की सलाह नहीं सुनता, हर बात पर दूसरों को नीचा दिखाता और छोटी सी गलती पर भी सैनिकों को मौत की सजा दे देता। राज्य में विद्वानों और संतों का आना बंद हो चुका था। प्रजा डर में जी रही थी, पर कोई बोल नहीं सकता था। एक रात राजमहल में एक अजनबी साधु आया। उसने राजा से मिलने की अनुमति मांगी। चंद्रवर्मा ने उसे दरबार में बुलवाया। साधु ने सिर झुकाकर कहा, राजन, आप महान हैं, पर आपकी 3 आदतें आपको विनाश की ओर ले जा रही हैं। राजा ठठाकर हंसा, तू कौन होता है मुझे उपदेश देने वाला? मैं चंद्रवर्मा हूं। साधु ने शांति से उत्तर दिया, मैं वही हूं जो तुम्हारे भविष्य में अंधकार देख रहा है। 3 सपने मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, अगर चाहो तो सुन लो। राजा ने जिज्ञासा में कहा, सुनाओ। सपना 1, तुम्हारी शराब की आदत एक रात तुम्हारी निर्णय शक्ति छीन लेगी और तुम अपने सबसे वफादार सेनापति को देशद्रोही समझकर मरवा दोगे। सपना 2, तुम्हारा घमंड एक दिन तुम्हारे बेटे को तुमसे छीन ले जाएगा, जो अपने अपमान से दुखी होकर आत्मनिर्वासन में चला जाएगा। सपना 3, तुम्हारी कटुवाणी तुम्हें अकेला कर देगी और जब मौत तुम्हारे द्वार पर होगी तब कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ने को नहीं होगा। राजा ठिठक गया। साधु की बातों में कुछ ऐसा था जो उसके हृदय को छू गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। अगले दिन राजा ने मदिरा पीकर दरबार लगाया। क्रोध में आकर उसने अपने ही सेनापति को फांसी की सजा सुना दी, जबकि वह निर्दोष था। 3 दिन बाद उसका इकलौता पुत्र राजकुमार आदित्य दरबार में आया और बोला, पिता, क्या आपने एक बार भी सोचा कि क्या सच है? अब मैं इस राज्य का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वह महल छोड़ गया, हमेशा के लिए। राजा ने रातों को नींद खो दी। वह साधु की बातें याद करता रहा। उसे पहली बार अपनी कमजोरियां आईने की तरह दिखने लगीं। वह साधु को खोजने निकला, जंगलों से गांवों तक, पर साधु कहीं नहीं मिला। तब एक वृद्ध ब्राह्मण ने उससे कहा, राजन, वह साधु कोई साधारण पुरुष नहीं था। वह तुम्हारा ही अंतरात्मा था, जिसे वर्षों से तुमने दबा रखा था। अब वह जाग गया है। यह सुनकर राजा की आंखें भर आईं। उसने उस दिन से शराब को हाथ न लगाया, वाणी को मधुर बनाया और दरबार में सबकी बात सुनने का नियम बनाया। वर्षों बाद जब राजकुमार लौटा तो वह एक बदला हुआ पिता देखकर रो पड़ा। अब राज्य की प्रजा अपने युवराज और राजा से बहुत खुश थे। अब प्रजा उनके सामने डर से नहीं, बल्कि सम्मान से सर झुकाते थे और राजा की कृति चारों दिशाओं में फैल गई। अगर आप भी भगवान बुद्ध को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।